नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागालैंड में अब महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, जबकि आप अन्य राज्य सरकारों के प्रति अतिवादी रुख अपनाते हैं, लेकिन जब राज्य में आपकी सरकार होती है तो आप कुछ नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उन राज्य सरकारों के प्रति भूमिका पर सवाल उठाया जो भाजपा या सहयोगियों द्वारा शासित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया है। जस्टिस कौल ने पूछा कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ कोई प्रावधान है, महिलाओं की भागीदारी का विरोध क्यों, जबकि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाएं समान रूप से शामिल हैं। इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल नागालैंड ने कहा कि ऐसे महिला संगठन हैं जो कहते हैं कि उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए और ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। फिर जस्टिस कौल ने कहा, हमने आपको एक बहुत लंबी रस्सी दी है, आपने वचन दिया था कि आप ऐसा करेंगे लेकिन मुकर गए, यही हमारी चिंता है। यथास्थिति में बदलाव का हमेशा विरोध होता है, लेकिन किसी को यथास्थिति बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके जवाब में सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा, राज्य ने कुछ अभ्यास शुरू किए हैं, वो कुछ कानून बनाना चाहते हैं। उत्तर पूर्व में जो स्थिति है उसे देखते हुए समय दिया जाए। जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से अपना हाथ नहीं झाड़ सकती। इस मामले में अदालत ने 26 सितंबर तक का समय दिया है। जज ने कहा, यदि आप अगली बार समाधान नहीं ढूंढते हैं तो हम मामले की सुनवाई करेंगे और अंतिम फैसला लेंगे। दरअसल अदालत ने इससे पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अब याचिका में नागालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण न लागू करने का आरोप लगाया गया है। देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बार इसका कारण कांग्रेस का एक ऐलान है। दरअसल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले घोषणा की है कि पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसी बीच जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि आज़ादी के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर किसी भी जाति की जनगणना नहीं हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने अगली जनगणना में जातियों के आंकड़े जुटाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से एससी और एसटी के अलावा जातिवार जनगणना नहीं कराई है। जेडीएस लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज एनडीए के साथ चुनावी गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। उनका यह बयान तब आया है जब देवेगौड़ा के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनकी पार्टी विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के साथ मिलकर काम करेगी। इससे अगले साल के चुनावों के लिए दोनों दलों के हाथ मिलाने की अटकलें तेज हो गई थी। जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने आज कहा कि किसी के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, हम स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ेंगे। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दल मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच मंगलवार को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी सांसद रविशंकर ने मीडिया को बताया कि बैठक में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। रविशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने एक नई आशा जगाई है, दुनिया जानती है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना है। रविशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाई थी। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल फ्रंट भी रखते हैं, चेहरे पर चेहरे लगाते हैं, सच्चाई कुछ और है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि देश के नाम का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। बता दें, विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इसके बाद मोदी का ये इंडिया पर निशाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के द्वारा इंडिया नाम पर निशाना साधने के बाद कहा कि जब नाम बदलने से कुछ नहीं होता है तो मोदी जी इंडिया नाम से घबरा क्यों रहे। उन्होंने कहा कि जब नाम में कुछ भी नहीं है तो घबरा क्यों रहे। उन्होंने कहा कि वो डर गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बता दें, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, जिसके बाद से बीजेपी के नेता लगातार इंडिया पर हमलावर हैं। वहीं खड़गे ने कहा है कि आपको नॉर्थ ईस्ट पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं दिख रही है, पर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी दिख रही है। इस इंडिया ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। इस इंडिया ने ही इंडियन मुजाहिदीन को भी हराया था। आप मणिपुर में हो रही बर्बरता या भयावह हिंसा पर संसद में कब बयान देंगे? मणिपुर के लोगों के घावों में मरहम लगाकर वहां शांति कब बहाल करेंगे?
विपक्ष देश को दिशा दे रहा है, प्रधानमंत्री खुद ही दिशाहीन हो गए हैं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में आज मंगलवार सुबह पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला करके वो घिर गए हैं। कांग्रेस और अन्य तमाम विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका करारा जवाब दिया है। राहुल ने लिखा है, आप हमें जो चाहें जिस नाम से बुलाएं मोदी जी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी ही बात को नए बयान के साथ पेश किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप हमें जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, हम इंडिया हैं। मणिपुर को मदद और मोहब्बत की ज़रूरत है। हम इंडिया की विचारधारा को मणिपुर में फिर से स्थापित करेंगे। हम मणिपुर की हर माँ और बच्चे की आंखों से आंसू पोंछेंगे। एक बार फिर मणिपुर में मोहब्बत का रंग घोलेंगे, उन्हें प्यार करना सिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि सभी दल एक साथ हैं और राज्यसभा के लिए रणनीति बनाई जा रही है। बता दें, आखिरी बार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि मंगलवार सुबह विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की बैठक में नोटिस सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। संघर्षग्रस्त मणिपुर की स्थिति पर संसद में बोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद ये फैसला किया गया है कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए मजबूर करने का विश्वास प्रस्ताव लाना एक प्रभावी तरीका होगा। पीएम मोदी के बयान पर राज्यसभा में हंगामा हो गया है। खड़गे ने कहा है कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, वो ईस्ट इंडिया की। खड़गे ने कहा कि हम चर्चा चाह रहे हैं, वो नहीं करना चाहते। खड़गे ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, पहले बीजेपी सरकार ने भी चर्चा को स्वीकार किया था और कांग्रेस सरकारों ने भी, लेकिन अब मणिपुर जल रहा है, वहां बलात्कार हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, वो ईस्ट इंडिया की। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कई दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। इस बीच द टेलीग्राफ ने एक ऐसी ही घटना के बारे में बताया है। अखबार के अनुसार 21 साल के हंगलाल मुआन को मणिपुर पुलिस ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर करने के लिए पकड़ा था, लेकिन इसके बाद भीड़ ने इस युवक को पुलिस की गिरफ्त से छीना और पीट पीट कर मार दिया। युवक के परिजनों ने द टेलीग्राफ से इस बारे में बात की है। हंगलाल मुआन के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। युवक को 30 अप्रैल की रात चुराचांदपुर जिले के थिंगकानपई गांव से पुलिस ने पकड़ा था। हालांकि अपने घर से 60 किलोमीटर दूर इम्फाल की सड़कों पर 4 मई को भीड़ ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। युवक के पिता ने अखबार से कहा, पुलिस ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, हमें किसी सरकारी एजेंसी ने भी कुछ नहीं बताया। पुलिस और सरकारी एजेंसियां इस हत्या को लेकर क्या कर रही हैं, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। मणिपुर सरकार ने साफ तौर पर म्यांमार से घुसे नागरिकों को वापस भेजने का निर्देश दिया है। इसने असम राइफल्स को कहा है कि वो म्यांमार के 718 नागरिकों को पीछे धकेले। इनमें 301 बच्चे भी शामिल हैं। वो कथित तौर पर पड़ोसी देश में चल रही अशांति के कारण 22 और 23 जुलाई को राज्य में घुस गए थे। रिपोर्ट है कि सरकार ने इस पर भी रिपोर्ट मांगी है कि उचित दस्तावेजों को बिना क्यों और कैसे म्यांमार के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। असम राइफल्स ने पहले चंदेल जिले के डिप्टी कमिश्नर को सूचित किया था कि खमपत में चल रही झड़पों के कारण 23 जुलाई को 718 नए रिफ्यूजी भारत म्यांमार सीमा पार कर चंदेल जिले के रास्ते मणिपुर में प्रवेश कर गए हैं। असम राइफल्स की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी म्यांमार के खमपत में चल रही झड़पों के कारण 2 दिनों में जिले के 6 स्थानों पर 718 लोग पहुंचे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया है। गीतिका कांडा MDLR एयरलाइंस में एक एयर होस्टेस के तौर पर काम करती थी। 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार वाले घर पर मृत पाई गई थी। गीतिका ने आत्महत्या करने के साथ एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें गोपाल कांडा पर अपनी HR मैनेजर अरुणा चड्डा के साथ मिलकर उसे परेशान करने और उसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन अब अदालत ने मंगलवार को गोपाल कांडा के साथ इस मामले में सजाभियुक्त अरुणा चड्डा को भी बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोषियों पर लगे आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। बता दें, इस मामले में केस दर्ज होने के बाद गोपाल कांडा को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।